अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट अभी भी वही गाड़ी वहीं रुकी हुई है, वही डिस्कशन है। चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, नहीं होगी पाकिस्तान में, इंडिया आएगा, इंडिया नहीं आएगा, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, या फिर नई नई खबरें भी आ रही हैं। भारत मीडिया की बात करें, भारतीय मीडिया कहता है कि जी साउथ अफ्रीका में खेल लिया जाएगा, कोई यूएई की बात कर रहा है। मगर अब तक की जो अपडेट है वो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को वापस लिखा है और लिख के रीजनिंग पूछी है एंड रिटन एविडेंस मांगा है कि व्हाट आर द कंसर्न्स एंड व्हाई बीसीसीआई डोंट वांट टू टूर पाकिस्तान। क्या रीजंस हैं, रीजंस बताई जाएं और उनको रिटन में सामने पेश किया जाए। सो ये चलता रहेगा, ये पेशरफ सामने आती जाएगी। इवेंचुअली क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो पता नहीं कितने दिनों तक ये सिलसिला चलेगा और कब हमें पता चलेगा। बट यस, बात यही होगी, इसी डिस्कशन के हवाले से होगी। एक पॉइंट ऑफ व्यू हम पाकिस्तान से लेंगे, सो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली हिंदुस्तान से भी लेंगे। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, इन दिनों क्रिकेट तो हो रही है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, लेकिन जो क्रिकेट के हवाले से बातचीत हो रही है वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी है। कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है या नहीं होती है, ये हर ज़ुबान पर है। और पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया और दुनिया भर में यही गुफ्तगू हो रही है। इसी पर बात करते हुए आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने जिक्र किया कि बॉर्डर के उस पार भी जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, लेकिन बॉर्डर के इस पार जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे कुछ फासले पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह टेस्ट क्रिकेटर जनाब बासित अली साहब। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बासित साहब आपका, जवानी आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। और बॉर्डर के उस पार हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, दुनिया भर में क्रिकेट कवर करते हैं, मारूफ नाम है क्रिकेट जर्नलिज्म का, जनाब विक्रांत गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। जी, आपको भी खुश आमदीद, और बासित भाई को भी, और रोहित को भी, और सवेरा जी को भी शुक्रिया जी, बहुत बहुत। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बासित भाई, गुड इवनिंग। सो फिर ठीक है, डिस्कशन का आगाज करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी क्यों इतनी मुश्किलात बढ़ गई? विक्रांत, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ कि क्या हुआ ये अचानक से? क्यों हम बहुत अरसे से स्पेक्यूलेशंस ज़रूर थी, इंडिया आएगा, इंडिया नहीं आएगा। एशिया कप के दौरान हमारी आपसे डिस्कशन हुई, आपने कहा कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी एक अलग बॉल गेम है, एसीसी एक अलग बॉल गेम है। बट अब चैंपियंस ट्रॉफी पे फिर डाउट्स सामने आ गए हैं कि बीसीसीआई, टीम इंडिया वुड नॉट बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। ये मेरे से आपने पूछा सवेरा? जी जी बिल्कुल, आपसे पूछा। हाँ, नहीं, एशिया कप 1.25 साल पहले हुआ था वाकई में। आपने भी मुझसे पूछा और कुछ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे, तो उन्होंने भी पूछा था। और आपको याद होगा एशिया कप हुआ था हाइब्रिड मॉडल जी। तो मुझसे पूछा गया कि जी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आ रही है, तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी होना है पाकिस्तान में 25 में। मैंने कहा जी आईसीसी टूर्नामेंट है, तो ऑब्वियसली उसमें तो ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसमें तो इंडिया जाएगा ही जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे पुराने वीडियोस निकाल के चलाए जा रहे हैं। भाई, मैं ना तो बीसीसीआई का हेड हूँ, ना मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर हूँ, और ना ही मैं इंडियन गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं भी यार एक उसी तरह का जर्नलिस्ट हूँ जिस तरह के बाकी हैं। तो उस वक्त मेरी राय ली गई 1.25 साल पहले, तो मैंने कहा हाँ यार, होपफुली इंडिया तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कारण या किसी और के कारण इंडिया रिफ्यूज किया। इनफैक्ट बासित भाई से आप पूछे सवेरा, और मैं और आप तो मिले भी थे यूएस में। बिल्कुल। मुझे 5-6 महीने से लग रहा था कि इंडिया शायद अब नहीं जाएगा। सिचुएशन बदली, हालात बदले। शायद 1.25 साल पहले दुनिया थोड़ी सी अलग थी ना। उस वक्त तो जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट थे, आज डोनाल्ड ट्रंप है। कहने का मतलब ये है कि 1.25 साल मुझे लगा था शायद दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएं। आपके भी इलेक्शन होने थे, आपको याद होगा, हमारे भी इलेक्शन होने थे, लेकिन ऐसा बेहतर हुआ नहीं। तो जब दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बदल जाए। मैं इस बात को 100% एग्री करता हूं कि पाकिस्तान होस्ट है, और एज होस्ट पाकिस्तान को इस बात पर एतराज हुआ, और होना भी चाहिए कि बताइए यार, हमारी टूर्नामेंट है और क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा तो उस टूर्नामेंट को आप खराब कर रहे हैं। मैं आई सिंपैथाइज विद यू। बट सामने से अगर आप देखें, द मोमेंट बीसीसीआई ने ये कह दिया कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है, तो अब गेंद जो है वो आपके और आईसीसी के पाले में है। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने तो बता दिया है, अब यहां से क्या करना है वो तो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही तय करेगा। बासित साहब,
डोनाल्ड ट्रंप के आने से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई और साल में कुछ बहुत बदलाव आया पाकिस्तान भारत के क्रिकेट ताल्लुकात में। जो बाइडन होते तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती। नहीं, जो बाइडन नहीं, तो आई थिंक आप पहले मुझे गलत कोट कर रहे हैं इमरान जी। अगर आप मुझे 10 सेकंड दें। जी जी जरूर तो जरूर मुझे ना इसी चीज की दिक्कत होती है मेरे भाई, जरूर। कि आप जब बातों को मिसकंस्ट्रू करते हैं। मैंने ये कहा कि 1.25 साल पहले दुनिया की तस्वीर कुछ और थी, और अगर आप उसको नहीं समझ पाए हैं, मेरा शायद ह्यूमर अच्छा नहीं है या मेरी अकल थोड़ी कम है, कहने का मतलब है कि 1.25 साल में बहुत कुछ दुनिया में हो सकता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। मैंने ये नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन गए हैं तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी मूव होनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.25 साल में दुनिया बदली है, इंडिया और पाकिस्तान नहीं बदली। 1.25 साल, हाँ ये है। पाकिस्तान तो अभी भी उसी पर है। नहीं, देखें सर, आपने डोनाल्ड ट्रंप का और जो बाइडन का नाम लिया ना, तो यहाँ से सवाल पैदा होता है। हो सकता है कि मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी अच्छी ना हो। हाँ, पाकिस्तान बदला फिर, या फिर इंडिया बदल रहा है बासित साहब? देखें, ये कहना कि इंडिया बदल रहा है या पाकिस्तान बदल रहा है, मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। ये अभी से नहीं है, ये जब से पार्टीशन हुआ है, जब से यही हालात होते, कभी अच्छे हो जाते हैं। 99 कारगिल वॉर हुई, 2004 में इंडिया पाकिस्तान में था, बिल्कुल उससे बुरे हालात तो नहीं होंगे। सोच जो है ना, सोच ना हमारी ना उधर की नहीं बदली है। चाहे बीसीसीआई ने लेटर लिखा, आज पीसीबी ने लेटर लिखा, टेंशन बीसीसीआई और पीसीबी की नहीं है। इस वक्त टेंशन में आईसीसी कि वो क्या करे, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर मैं माफ़ी के साथ, गुरुजी तो मेरे उस्तादों में से हैं, आप मुझे ये बताएं ना, क्या कभी आईसीसी इवेंट में हाइब्रिड मॉडल हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, कभी नहीं हुआ। मैं पहले फिनिश कर देता हूँ। कभी भी नहीं हुआ, तो इस दफ़ा कैसे हो जाएगा? तो आपको लगता नहीं होगा? होना नहीं चाहिए। जो एक आईसीसी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जी, अगर ये हाइब्रिड हो जाता है ना, तो आईसीसी एक्सपोज हो जाएगा। आईसीसी एक्सपोज हो जाएगा। यहीं पर बासित साहब, हम टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ सियासी तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। ये क्या वाकई एक आईसीसी के लिए मसला होगा, और आप समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं इंडिया पाकिस्तान के सफारती सतह पर, हुकूमती सतह पर, ये खेल सियासत के गलबे में हो रहा है, और क्या इसको कैसे इससे निकल सकते हैं? इंडिया आपको आता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जाते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी, तो उसमें इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वो अपने डेलीगेशन के साथ आए थे। इंडियन जर्नलिस्ट भी आए थे, और फिर 2 दिन तक वो उन्होंने यहाँ पे शिरकत की। जब वो वापस गए तो जाते हुए उन्होंने एक बयान दिया था, और वो ट्वीट भी था कि उन्होंने कहा जी कि हम बड़े खुश जा रहे हैं, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का बहुत शुक्रिया अदा किया था। तो अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, और यहाँ पे उनकी हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब से एक अलहदा से मुलाकात भी होती है, और फिर उसके बाद वो हंसी खुशी वापस जाते हैं। फिर उसके बाद जो इंडियन जर्नलिस्ट आए हुए थे वो स्पेशली लाहौर गए, वहाँ पे उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए। तो उसके बाद अब ये जो फैसला इंडिया का आया है कि वो उनकी टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएगी, तो ये लगता ये है कि जो पिछले 3-4 हफ्ते हैं इसके दौरान भी कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसका ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुल के इजहार कर रही है, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट खुल के इजहार कर रही है। क्योंकि अगर वो ये जो उनका पुराना इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है जी कि पाकिस्तान जो है वहाँ से टेररिज्म होता है, तो अगर टेररिज्म होता तो फिर जयशंकर साहब क्यों आए थे पाकिस्तान? तो जाते हुए फिर उन्होंने एक अच्छी सी ट्वीट भी की, वो उन्होंने क्यों की थी। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि ये पिछले 2-3 हफ्ते में कोई बैकडोर चैनल पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मीडिया में अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया आपस में क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो अगर जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो तो वजीर दाखिला भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनको चाहिए कि उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि वो एक सियासी ओहदा भी है उनके पास। उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, उनको ज़्यादा पता है कि असल में
वजह क्या है। तो वजह अगर मैं बताऊं तो मुनासिब नहीं है, अगर मोहसिन नकवी साहब खुद ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे विक्रांत, मैं आपकी तरफ जाऊंगी, वजह है क्या आखिर? क्योंकि आईसीसी को जो सेड ईमेल की गई है बीसीसीआई की तरफ से, उसमें भी देयर इज नॉट दिस पर्टिकुलर रीजन जो कि स्टेट की गई है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी रीजन स्टेट की जाती है तो सिक्योरिटी का तो एक अलग ही मसला है। आईसीसी अपनी सिक्योरिटी टीम भेजती है, जो कि आईसीसी ने भेजी और क्लियर किया पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए। अगर उसमें कोई शक व शुबात होते तो फिर बीसीसीआई अपनी सिक्योरिटी टीम भेजती है प्रायरली, अगर सिक्योरिटी इशू होता। बट अभी तक बीसीसीआई ने इशू स्टेट नहीं किया कि क्यों पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी इंडियन टीम। मुझे लगता है आमिर मीर साहब के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनका कई साल से हम देखते आ रहे हैं जितना उनकी पहुंच है। एंड जिस कन्विक्शन के साथ अमित साहब ने बोला है कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ इल्म है उनको। जहां तक सिर्फ मैं क्रिकेट के मुतालिक आऊं, मेरा डोमेन नहीं है इंडिया पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हो रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे कैसे हैं, वो हामिद मीर साहब को ज्यादा पता होगा। ये मुझे तो लगता है ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइन्स था, और सिक्योरिटी ही एक रीजन होता है। जो फोर्स मेजॉर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टेक्निकली दो ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेटिंग नेशंस अग्रीमेंट में आप वजह दे सकते हैं। एक है सिक्योरिटी और एक होता है आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह से जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का था 2003 में, उस तरह की भी नहीं है खराब। सो सिक्योरिटी आप कहते हैं कि मेरे प्लेयरों के लिए, भाई अब ये मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान कितना सेफ है। मैं 2004 में भी आया, 5 में भी आया, 6 में भी आया, ना तो उस टाइम पे किसी क्रिकेटर को दिक्कत आई, ना कोई शाकीन को आई, ना ही हमें आई। आज मुझे नहीं पता, क्योंकि सवेरा मुझे भी वहां पर आए बहुत साल हो गए। बिल्कुल। तो द मोमेंट आप कहते हैं कि सिक्योरिटी, वो आप अपने प्लेयरों के हिसाब से कहते हैं। बिकॉज मतलब इंडिया की क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान जाएगी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान जाएगी, ऑब्वियसली थ्रेट परसेप्शन बदलता है। सिमिलरली जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया आई लास्ट ईयर, या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इंडिया आई थी लास्ट ईयर, उनकी थ्रेट परसेप्शन भी एक डिफरेंट वो हो जाती है। अब अगेन ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ना मैं स्पोक्स पर्सन हूँ किसी का। एज जर्नलिस्ट मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन जरूर थी, और ये मुझे किसी बोर्ड के अधिकारी ने फोन करके कराची से लाहौर नहीं बुलाया ये बताने के लिए कि यार ये बातें हैं, आप मीडिया में फैला दो। लेकिन मेरे कुछ खिलाड़ियों से ही बात हुई थी, दे वर जेन्युइनली कंसर्न कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब जो भी उन्होंने बीसीसीआई को फीडबैक दी, अब सवाल ये है कि जो हो गया वो तो हो गया, अब पाकिस्तान क्या करेगा? मतलब मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करना चाहता है। बिकॉज ये खबरें आई ना कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हाइब्रिड नहीं होता है, भाई अगर टूर्नामेंट कराना है तो पूरा का पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए, नहीं तो हम खेलेंगे नहीं। दूसरी खबरें मैं पढ़ रहा हूं कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को हटाओ, 9वीं नंबर की टीम को, जो भी मतलब वेटिंग लिस्ट में खड़ा है दरवाजे के बाहर, उसको बुला लो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सवेरा कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ। नहीं, मगर विक्रांत, मैं इसी पे आपको काउंटर ये क्वेश्चन जरूर करना चाहती हूँ कि -1 के रूल से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि पास में ये आईसीसी के इवेंट्स में होता रहा है। व्हाई आर वी कॉलिंग फॉर हाइब्रिड नाउ? अच्छा सर, मीर साहब से जरा एक कमेंट ले लें। मीर साहब, जैसे अभी आपने विक्रांत साहब की गुफ्तगू सुनी है, और पाकिस्तान का अगर गुज़िश्ता 10-12 बरस में देखते हैं, 11 में पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए गया, फिर 13 में पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए गया, 16 में गया, 23 में गया, तो आपको लगता है कि जो इंडियन टीम का पाकिस्तान ना आने का फैसला है मीर साहब, ये खालिस्तान सियासी है और उसमें जो खेल है वो नज़रअंदाज हो रही है, उसकी जो असल स्पिरिट है? देखिए, विक्रांत साहब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और उनकी जो स्पोर्ट्स के जो सर्कल्स हैं वहाँ से जो उनको खबर मिली वो उन्होंने आपको बता दी, अपने व्यूअर्स को, रीडर्स को भी बता दी थी जी। लेकिन ये बात जो है ना, ये आज सुबह भी पाकिस्तान की हुकूमत के एक अहम आदमी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि भाई जब पिछले साल पाकिस्तान की टीम जो है 2023 में गई थी ना इंडिया, जी, तो जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो उस वक्त भी तो आपको पता था ना कि इंडिया की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है, तो उस वक्त आपने उनसे वो बात नहीं की। तो उन्होंने कहा जी उस वक्त हमें ये लग रहा था कि इंडिया की टीम आएगी। अच्छा, अब पिछले महीने तक, यानी कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि उनका जर्नलिस्ट के पास जो है ना एविडेंस नहीं होती, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है, और आप सुनते हैं
कुछ ऐसे लोगों से जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, तो वो आपको कोई एविडेंस तो नहीं देते ना ही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हैं आपको किसी चीज का। हाँ। तो पिछले महीने तक तो हमें भी यही पता चल रहा था, जो जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे और फिर उनकी इसहाक डार साहब के साथ एक अनस्केजुअल्ड मीटिंग हुई थी। उनको डॉक्टर जयशंकर साहब की ख्वाहिश पर, उनकी रिक्वेस्ट पर एक लंच मीटिंग में इसहाक डार साहब के साथ बिठाया गया और फिर उनकी मर्जी से ही उसकी वीडियो फुटेज भी बनी जो कि जियो पर भी चली थी। तो वो जो 3-4 हफ्ते पहले सूरत हाल थी, उसमें तो इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही थी, लेकिन उन्होंने ये अभी तक ऐलान नहीं किया था कि हम आ रहे हैं। लेकिन जो बैकडोर चैनल से जो बातचीत चल रही थी वो यही चल रही थी कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं पिछले 2-3 हफ्ते में, जिसकी वजह से इंडिया जो है उसने अपना जो पहले से एक डिसीजन लिया हुआ था उसको उन्होंने रिकंसिडर किया है, उस पर उन्होंने नजरसानी की है। और वो बेहतर ये है कि क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और इस वक्त वो यूरोप में बैठे हुए हैं, और जो नवाज शरीफ साहब हैं जो कि बैकडोर चैनल पे ये काम कर रहे थे, वो भी यूरोप में बैठे हुए हैं। तो उन दोनों में से किसी एक को बताना चाहिए, क्योंकि देखें सीधी सी बात है, किसी को बुरा लगेगी मेरी बात, लेकिन असल बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पॉलिसी कुछ और है, नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी कुछ और है। नवाज शरीफ साहब ने अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे और जो उनके क्लोज रिलेटिव भी हैं इसहाक डार साहब, उनके जरिए काफी इस सिलसिले में काम किया था और वो चाह रहे थे कि जो इंडिया की क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आए। फिर आप ये देखें कि सिर्फ 8-10 दिन पहले, जस्ट अ वीक अगो, पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज जो कि नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को एक लेटर लिखा है कि हम इंडियन पंजाब जो है उसके चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर स्मोग, यानी कि ये जो आजकल एक मसला चल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत बड़ा मसला है, तो हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो ये जो सारा चल रहा था बैकडोर पे, इसमें क्रिकेट भी शामिल थी। लेकिन अब ये हमारे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को बताना चाहिए ना कि क्या हुआ है, वो क्या मसला है जिसपे इंडिया ने कुछ पाकिस्तान से तो बात पूछी और पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया, तो उसकी वजह से मामला बिगड़ गया। तो ये अब इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनको बतानी चाहिए बात। ठीक है, ये 8-10 दिन में कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया। बासित साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। फिर अब फिर हम वापस आते हैं क्रिकेटिंग पूरी डिटेल्स के ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेटर तो लिख दिया है जी आईसीसी को और जवाब मांगा कि क्या वजूहात हैं जो बीसीसीआई ने मना करा है। वहाँ से जवाब जाएगा आईसीसी को, आईसीसी जवाब देगा पीसीबी को, में 2-3 दिन निकल जाने, होना कुछ नहीं है। इन दी एंड आईसीसी ही का मसला होगा। वो दोनों तरफ से प्रेशर में आएगी। मैंने कभी भी लाइफ में इतना अंडर प्रेशर आईसीसी को नहीं देखा जो इस टाइम पे देख रहा हूँ। वो क्या जवाब देते हैं, क्या हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं, जैसे अभी विक्रांत जी ने बोला शायद दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी। मेरा अपना तजर्बा बोलता है दूसरे मुल्क में शिफ्ट होगा, पाकिस्तान की जीत होगी। जीत होगी। वो कैसे सर? पाकिस्तान विड्रॉ कर ले चैंपियंस ट्रॉफी से। अच्छा, किसी और मुल्क में जाती है तो पाकिस्तान नाम वापस ले ले? क्यों? पाकिस्तान में हो रही है ना चैंपियंस ट्रॉफी। लास्ट टाइम कौन चैंपियन था? पाकिस्तान। दुनिया में हलचल मच जाएगी कि चैंपियन टीम और जिसके घर में ये हो रहा था उसने विड्रॉ कर ली, यानी डिफेंडिंग चैंपियन ही नहीं है कोई। जी, और सबसे ज्यादा बदनाम होगा आईसीसी। तो आईसीसी को भी अपने कार्ड्स बड़े संभल के खेलने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि पीसीबी ने मना कर दिया या बीसीसीआई ने मना कर दिया। इस वक्त बॉल जो है वो आईसीसी के कोर्ट में है। बॉल आईसीसी के कोर्ट में है। अच्छा विक्रांत साहब, जब आईसीसी की बात आती है, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कि अगर किसी तीसरे मुल्क में चली जाती है तो ये सबसे बड़ा मसला फिर आईसीसी के लिए होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ज़्यादा फायदा आईसीसी को भी तो होता है। देखिए, आईसीसी पर दबाव तो है ही है। मेरा तो ये मानना है कि आईसीसी की ये ढिलाई है। आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं पूछ रहा था तो कम से कम आईसीसी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बीसीसीआई से पूछता। इतनी देर क्यों सब सो के बैठे हुए थे भाई?
उनको भी मालूम था ना कि हकीकत क्या है। बट अब आईसीसी क्या है, हमें ये भी समझना होगा। आईसीसी कोई एक इंसान नहीं है, वो बोर्ड जितने हैं उन सबके जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको मिलाकर एक आईसीसी बोर्ड बनता है। ठीक। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई क्या ये वाजिब होगा? इन द सेंस मैं क्रिकेट के लिहाज से नहीं पूछ रहा, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बात कर रहा हूं। क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान को? गुरुजी, क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब MOU साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, बिल्कुल। फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करें कि हम नहीं जाएंगे? अक्टूबर 2021 में ये MOU साइन हुए थे और उस वक्त जो है जो BCCI को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उन्होंने साइन किया था इस पे, उस वक्त क्यों नहीं ये इख्तिलाफ उठाया गया? और गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये मत सोचें कि आप इस टाइम पे इंडिया में सिर्फ बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, आया पाकिस्तान के साथ ये सही हो रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा। बासित भाई, जैसे शो शुरू हुआ मैंने तो बोला कोई भी होस्ट होगा उसे इस बात की आपत्ति इतराज होना ही चाहिए कि भाई मेरे मुल्क में मेरे हिसाब से टूर्नामेंट नहीं हो रही। लेकिन मैंने आपसे पूछा था क्या पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली वायबल है? आपने कहा कि क्या ये वाजिब है? वाजिब, और मैंने वाजिब के साथ फाइनेंशियली वाजिब लफ्ज इस्तेमाल किया था कि क्रिकेट में होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब फैसला लेगा तो वो लॉजिकल फैसला लेगा ना, वो ये तो सोचेगा ना कि यार क्या हम इतना नुकसान या जो भी है, अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए अलग बात है, तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उस चीज के लिए तैयार हैं? क्या फैंस उस चीज के लिए तैयार हैं? या फैंस सिर्फ इमोशन देखेंगे कि जी हाइब्रिड हो गया इसलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड नहीं करते? क्या फैंस को हक नहीं है कि उनकी टीम एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी बासित भाई छीनी नहीं गई है। जब साइन भी MOU किया गया तो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए। होस्टिंग राइट्स तो किसी ने नहीं छीने ना। आई नो, पाकिस्तान को भी उस वक्त अंदाजा था, सबको अंदाजा था कि यार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया का क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि इंडिया की सिचुएशन आज बनी है, ये तो सालों साल से थी। तो नथिंग हैज चेंज। मेरा कहने का मतलब है कि अब पाकिस्तान जो फैसला लेना पाकिस्तान ने लेना। फॉर एग्जाम्पल, क्या पाकिस्तान उस एक्सट्रीम तक जाना चाहेगा कि जाओ जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते, कंसिडरिंग कि उनके लिए फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मैं यहाँ पर होलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ। बट इन द कॉन्ट्री, हमें विक्रांत एक ब्रेक पर जाना है, बट इन कॉन्ट्री क्यों पाकिस्तान क्रिकेट ले? उससे बेहतर अगर इंडियन टीम को ट्रैवल करने में इशू है तो इंडियन टीम ना खेले और जो अगली आने वाली टीम है वो हिस्सा बने चैंपियंस ट्रॉफी का। आईसीसी को एक हार्ड पिल तो स्वॉलो करनी पड़ेगी, वो इस तरफ करे या उस तरफ करे ये डिसाइड करना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और इस वक्त डिस्कशन हमारी वही जो हॉट टॉपिक है इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, चैंपियंस ट्रॉफी का क्या फाइनलाइज होगा? वेदर हाइब्रिड मॉडल की बात ही क्यों की जा रही है? पाकिस्तान में खेली जाएगी या बाहर खेली जाएगी? इंडिया आएगी नहीं आएगी? इन कॉन्वर्सेशन विद बासित अली एंड विक्रांत गुप्ता। बासित साहब, ब्रेक पे जाने से पहले विक्रांत ने आपकी तरफ एक सवाल डाला था कि क्या फाइनेंशियली वायबल होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे? जज्बाती ना हो, ये भी है कि अगर आप हकीकत पसंद। विक्रांत जी ने ना 3 बातें बोली हैं उसमें कि अवाम, प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं और क्या ये चीज़ काबिल कबूल होगी। तो मैं सीधा गुरुजी को बोलता हूँ, अवाम में गुरुजी आपको पता है एक आदत है सच बोलने की। अवाम इस टाइम पे बहुत गुस्से में है पाकिस्तान की कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी कैसे बाहर जाएगी या हाइब्रिड मॉडल होगा। ठीक, इंडिया को आना चाहिए और हमें मेहमान नवाजी करने की, मतलब हमें करने की इजाज़त देनी चाहिए। पहली चीज़, जो मेरे जैसा प्लेयर या और बड़े बड़े प्लेयर लाइक ज़हीर अब्बास साहब भी एशियन बैडमैन, उनकी भी यही सोच है कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान को फोर्स किया जाता है हाइब्रिड मॉडल पे तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने आपको अवाम की और अपने एक्स क्रिकेटर की बात
बता दी। ठीक। और जहाँ तक बात है कि अफोर्ड करने की फाइनेंशियली, अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है हर दफ़ा मान के जाता था, मतलब सबकी मतलब बातें रखता था, जाता था इंडिया खेलने। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि अवाम का जो प्रेशर पड़ रहा है और जो एक्स क्रिकेटर का प्रेशर पड़ रहा है और जो मीडिया का प्रेशर पड़ रहा है, अब वो पीसीबी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी और वो सबर का तैयार पैमाना है। लबरेज हो गया। वो तैयार है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें स्टेप डाउन करना पड़े, लेकिन हम खेलेंगे नहीं। अच्छा विक्रांत साहब, ये जब हम फाइनेंशियल वैल्यूज़ की बात करते हैं या उसकी अहमियत की बात करते हैं, क्या ये आईसीसी के लिए आसान हो सकता है? वो कहे जी ठीक है कि हम इंडिया के बगैर करवा लेते हैं, या आईसीसी के लिए ये आसान हो सकता है कि चलिए ठीक है हम पाकिस्तान के बगैर करवा लेते हैं? आईसीसी के लिए इन दोनों सूरतों में नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि इंडिया के बगैर आप खेलिए, वो तो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए। मैंने तो कहा ही नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सब कह रहे हैं कि इंडिया के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल लें। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात का कोई एतराज होगा। वो एतराज हमें देखना होगा कि आईसीसी या जिसका भी आप बात कर रहे हैं वो ऐसा होने देंगे कि नहीं। कोई ये भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के बिना हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बिना कोई भी टूर्नामेंट हो। बाकी देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इमोशनल होकर सोच रहे हैं आपका पूरा हक है, लेकिन कभी कभी आपको लॉजिकली होकर भी सोचना पड़ेगा। आपको ये तो देखना पड़ेगा कि बार्गेनिंग टेबल पर आपके पास अब आइंदा आने वाले वक्त के लिए क्या है। क्या आप ये स्टैंड ले सकते हैं कि भाई इंडिया में जो टूर्नामेंट होनी है हमारी टीम फिर सरकार हमारी वहां पे भी नहीं भेजेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। और सवेरा और मैं क्योंकि बहुत अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, हम लोगों ने ना इससे पहले भी ये सारे मौके देख लिए हैं। बासित भाई तो खुद खिलाड़ी थे, हम देख चुके हैं ये 2 दिन 4 दिन जल्जला उठता है, उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला लेना है। आज हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, वो इमोशन से ड्राइव आप कर रहे हो, लेकिन जब आप फैसला लेंगे ना, आप देखेंगे उसमें इमोशन नहीं होगा, उसमें कोल्ड लॉजिक होगा। सो कोल्ड लॉजिक की जब हम विक्रांत बात करते हैं, ऑब्वियसली देखें पीसीबी ने ईमेल तो कर दी है जो आईसीसी को ईमेल करनी थी। फैसला पीसीबी ने लेना है या आईसीसी ने लेना है, सवाल तो ये पैदा होता है। और अगर प्रैक्टिकल होकर बात करें और प्रैक्टिकली ये सोचें कि अगर पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेस्ट आईसीसी इवेंट्स में होना बंद हो जाता है तो सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल नुकसान है वो पीसीबी या बीसीसीआई को नहीं होगा, वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल नुकसान तो आईसीसी को होगा, ब्रॉडकास्टर को होगा। बिल्कुल नहीं होगा, होगा। तो मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा क्या है, अगर आप मुझे बता पाए सवेरा। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक रिटन रीजन का डिमांड की है कि अभी तक देयर इज नो रिटन रीजन स्टेटेड। बीसीसीआई ने सिर्फ ये कहा कि गवर्नमेंट हैज सेड नो टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। यही बात एक मेल बॉक्स की तरह जो है वो आईसीसी ने पीसीबी को कम्युनिकेट कर दी। बट अब पीसीबी यही मैं पूछ रहा था आपसे जी। सो पीसीबी ने आईसीसी को ये लिखा है कि बीसीसीआई से ये पूछिए कि ऑफिशियल रीजन क्या है जी। एम आई राइट? बिल्कुल। उसके बाद आईसीसी बताएगा कि बीसीसीआई ने ये रीजन दिया है। उसके बाद थर्ड स्टेप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा ना कि हमें मंजूर नहीं है, हम टूर्नामेंट हाइब्रिड नहीं करेंगे, यही होगा। अब मतलब अगेन इट इज, अब माने ना माने, मुझे तो अगेन डिफरेंट ऑडियंस होती है, हर किसी की डिफरेंट लोग आपको बताते हैं। मुझे तो यहाँ तक किसी ने बताया कि यार हो सकता है इस हफ्ते के एंड में सब कुछ तय हो जाए। अब कैसे तय हो जाए मुझे भी नहीं पता। आई नो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है, शादी है भी है, रह भी नहीं सकते, लव हेट रिलेशनशिप है ना। तो बट देखिए पाकिस्तान, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जो मर्जी कहें वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। मेरे हिसाब से वो हाइब्रिड होगा। ये भी बात चल रही है कि अगर पाकिस्तान मना कर देता है तो हम साउथ अफ्रीका ले जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ये पॉस्चरिंग है। मुझे लगता है कि हाइब्रिड इज अ मिड पाथ, जहां पे शायद पाकिस्तान भी कहेगा कि चलो यार ठीक है, कुछ तो है, बिकॉज होस्टिंग राइट भी इंपॉर्टेंट है ना। आप सपोज कीजिए कल को बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं, आपके जो पाकिस्तान में मैचेस होती हैं, गेम्स होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, सक्सेसफुल होती हैं, दुनिया तारीफ करता है, वो भी तो आपके लिए एक मेडल है ना।
आप तो देखिए, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जब खेलते हैं ना, वो चेस की तरह खेलते हैं। वो सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, एक मूव आप, एक मूव इसकी, एक मूव उसकी, एक मूव उसकी। सो अब वक्त बताएगा, बट अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पे मुझे लगता है लॉजिकली मुझे ये दिखता है सवेरा कि शायद हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल बासित भाई? एक चीज गुरुजी इसमें नहीं बोल पा रहे हैं कि फाइनल पाकिस्तान में होगा। मैं अच्छा, अभी जो गुरुजी ने बात करी ना कि फाइनल पाकिस्तान में कैसे होगा अगर जस्ट इन केस इंडिया आ जाती है फाइनल में? फिर जी आपको बोल रहा हूँ ना हाँ, कि हाइब्रिड अगर होगा तो उस पे होगा कि फाइनल पाकिस्तान में होगा। अभी गुरुजी ने एक बात बोली, मेरे लिए सरप्राइज है कि क्रिकेट अच्छी होगी पाकिस्तान में, जब टीमें आएंगी अच्छा कंपटीशन होगा। अभी माशाल्लाह जो ब्रांड है क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट, वो तो बहुत अच्छी हुई है। अभी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हम जीते हैं, बहुत सालों बाद जीते हैं, 4 साल बाद, तो वो क्रिकेट तो बहुत अच्छी हुई है। उससे पहले हम हार रहे थे लेकिन क्रिकेट तो अच्छी हो रही थी। ये तो गुरुजी भी बोलेंगे। बासित भाई मैंने पाकिस्तान टीम का नहीं बोला। अच्छा सॉरी, मैंने ये कहा कि अगर आप सक्सेसफुली अच्छी तरह इवेंट कराते हैं, सक्सेसफुली अच्छी तरह चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करते हैं, दुनिया तारीफ। मैं ये कह रहा था। इंतजामी मामला। मैं उस बात की मैं गलत समझा गुरुजी, अच्छा माफी। बासित साहब, लेट्स से एक हाइपोथेटिकल हम एक चीज सामने रखते हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखें, मसला 5 मैचेस का है। 3 मैचेस वो हैं जो इंडिया ने ग्रुप के देखें, खेले समीरा, हैं, एक माफी- सेमीफाइनल और एक फाइनल। नहीं, मैं हाइब्रिड का आपसे सोल्यूशन मांगना चाहता हूं। माफी चाह रहा हूँ। अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया जाए तो सोल्यूशन क्या होगा? मैं अपनी सजेशन दे सकता हाँ हूँ। हाँ क्या है? जी, मेरी सजेशन ये है, जितने भी माशाल्लाह ब्रॉडकास्टर वगैरह आईसीसी वाले बड़े पन्ने खान बनते हैं ना, ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हाँ, आप पूल अलहदा कर दें, पाकिस्तान और इंडिया का एक पूल ना रखें। अगर हाइब्रिड मॉडल चाह रहे हैं ना, हाँ, पूल अलहदा कर दें कि पाकिस्तान सारे मैचेस अपने खेलेगा, अपने पाकिस्तान घर पे खेलेगा। हाँ। ना आईसीसी मानेगा ना ब्रॉडकास्टर मानेगा। क्यों बासित है? और क्या, सारा पैसा पाकिस्तान इंडिया के मैच से बनता है। नहीं, 2011 में भी तो हुआ था। वो उस टाइम पे वो सिचुएशन नहीं थी। फिर 2013 में क्या हुआ था? पाकिस्तान जब गया था इंडिया, 2013 में क्या हुआ था? असल में जो लड़ाई है वो है पैसे की। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बीसीसीआई है, ये सच है। और अभी आप जो बात कर रहे थे ना कि विदाउट इंडिया या विदाउट पाकिस्तान नहीं हो सकता, दुनिया में क्रिकेट नहीं हो सकती। आप चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ें, वर्ल्ड कप हो या कोई दूसरा इवेंट हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, विदाउट पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट नहीं हो सकती। वरना जितने ये अभी टॉप पे पहुंचे हुए ना आईसीसी वाले या ब्रॉडकास्टर, ये सब नीचे बैठ जाएंगे। इतना पैसा मिलता है पाकिस्तान की और इंडिया की जो मैच की व्यूवरशिप है ना, ये तो विक्रांत साहब भी बताएंगे। पाकिस्तान इंडिया के बगैर नहीं हो सकती क्रिकेट दुनिया की। हम तो अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमों का बोल रहे ना, आप 50 टीमें कर दें, जैसे अभी 20 हुई हैं वर्ल्ड कप में, 50 भी करेंगे तो पाकिस्तान इंडिया टॉप पर होंगे। अच्छा विक्रांत साहब, जैसे अभी आपने कहा कि एक हफ्ते में चीज़ें बिल्कुल हल की तरफ आपको जाते हुए दिखाई दे रही हैं, ये जो फाइनल वाला सवाल उठाया है बासित अली साहब ने, आपको लगता है वाकईतन इस पे आपका क्या ख्याल है कि अगर फाइनल में इंडिया आता है तो वो भी फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत, इंडिया अगर फाइनल में हो तो फिर वो किसी तीसरे मुल्क में खेला जाएगा? इंडिया तो यही कह रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे है ना कि मतलब वो कितना बार्गेन कर सकता है, वो कितना देने को तैयार है, और डिपेंड करेगा कि आईसीसी कितना आगे उसको मानने के लिए तैयार है। और बीसीसीआई तो यही कहेगा कि जब इंडिया की टीम में जाना ही नहीं, वो तो यही, हालांकि इंडिया के फाइनल में जाना कौन सा कोई गारंटीड है, बट ये फिर अगेन मोहल्ले की टूर्नामेंट नहीं है ना कि यार वो टीम हार गई तो अब एक काम करते हैं, साथ वाले मोहल्ले में खेल लेते हैं। बिल्कुल, आई डोंट नो, वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन आप पर तजुर्बा क्या बोलता है? बहुत कुछ जाएगा। आप पर तजुर्बा क्या बोलता है गुरुजी? आप पर तजुर्बा क्या बोलता है? बासित भाई देखिए, अगेन मेरे से अगर आप पूछें, जो जिस तरह से आईसीसी में बीसीसीआई का रुतबा है, मेरे ख्याल से तो आई विल बी सरप्राइज कि अगर फाइनल दुबई में ना हो। अच्छा विक्रांत, जब आपने ये बात आप कर रहे हैं तो एक सिनेरियो हम जिसको नहीं अभी तक हमने जिसके ऊपर बात नहीं किया, जिसके ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया, अब दिसंबर से जय शाह वुड बी हेडिंग आईसीसी। क्या उनके लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं हो जाएगी कि वो अपनी मुल्क की पॉलिसी को सामने रखें, वो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी को सामने रखें, या फिर वो आईसीसी के हेड होकर बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट के बारे में सोचें? मेरे ख्याल उनके वहां जाने से पहले सवेरा आपको तो सब कुछ फाइनल हो ही जाएगा। दूसरी बात है कि ये भी कल फैसला थोड़ी हुआ है कि वो जय शाह 1 दिसंबर से, वो तो पहले से ही पता था। बिल्कुल, वो तो पहले से ही पता था।
और आईसीसी क्या है? आईसीसी एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस क्रिकेट बोर्ड्स। पैसा है जी सबसे बड़ी बात। But the veto is with the chairman eventually. इंडिया पाकिस्तान मैच है, इंडिया पाकिस्तान मैच देखिए आईसीसी इवेंट में मस्ट है। जी। मुझे तो ये नहीं समझ आया इतने साल में कब ग्रुप्स बनते हैं और किस आधार पे बनते हैं, हर ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान एक बार क्यों हो जाता है? बिल्कुल। बट छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया का नजरिया भी शायद बदल रहा हो। जैसे देखिए किसी जमाने में एशेज बहुत बड़ी थी जी। किसी जमाने में इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ा था। आज मैं पढ़ रहा था, इंग्लैंड के पेपर्स पढ़ रहा था और ऑस्ट्रेलिया के पेपर्स पढ़ रहा था, तो दोनों ये कह रहे हैं कि यार हो सकता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो एशेज से भी बड़ा हो गया हो। ये न्यूट्रल थर्ड कंट्री का व्यू है। सो मेरे कहने का मतलब है कि ये ना हो कि सब कुछ स्टेक पर लगा दिया जाए और उसके बाद फिर वो जो इंडिया पाकिस्तान मैच का एक हवा था। अब देखिए यूएस में हुआ ना वर्ल्ड कप, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम हार गई, बाहर हो गई, नेक्स्ट राउंड में भी नहीं गई, बट वर्ल्ड कप तो तब भी हुआ। लास्ट ईयर पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी, सेमीफाइनल में नहीं गई, वर्ल्ड कप तब भी हुआ। विक्रांत, आप खुद वहां उस वर्ल्ड कप में मौजूद थे और आपने देखा कि सेमीफाइनल में भी इंडिया खेल रही थी तो स्टैंड्स खाली थे, तो वो तो आपको सिनेरियो, वो तो उस वर्ल्ड कप की तो बात नहीं कर रहे हैं। इट वाज अ फ्लॉप इवेंट फ्रॉम आईसीसी। एक प्रेशर और जयशाह पे, बिकॉज फाइनेंस के हेड भी वही आईसीसी के, उन्होंने वो एक फ्लॉप इवेंट हुआ जो 2024 का वर्ल्ड कप हुआ। यू वर देयर, यू हैव सीन एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग, तो वो प्रेशर, एक और एडेड प्रेशर आते ही अपनी जॉब पे ले लेंगे। पहला इवेंट होगा उनका। बट वो तो नहीं, बट वो क्यों लेंगे? मैंने कब कहा भाई? वो गयाना में सेमीफाइनल में लोग कहाँ आएंगे? सर आप मुझे बताइए, गयाना में आप मैच करवा रहे हैं, ये तो जिन लोगों ने वेस्ट इंडीज को दिया था। इवन यूएस में क्या था, यूएस की पिचेस तो ऐसी थी ना जैसे यार साथ वाले पार्क में आप खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो हेड्स हैव रोल्ड, आप देखिए ना, हेड्स हैव रोल्ड। जो स्कैम था, जो फाइनेंशियल बंगलिंग थी, वो सामने आई ना, वो सामने आई, लोग भाग गए ना, जिसने चोरी की वो भाग गए। तो मेरे कहने को टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ऑब्वियसली वो चाहेंगे, आप भी चाहोगे, मैं भी चाहूंगा यार कि चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा जबरदस्त हो। भले वो सेमीफाइनल में, चलो सेमीफाइनल हाइपोथेटिकली या तो लाहौर होगा फॉर एग्जांपल या दुबई होगा, आपको लगता है वहां पे नियर एम्प्टी स्टैंड्स होंगे? नहीं होंगे, वहां पे धक्का मुक्की हो रही होगी, इतने लोग आएंगे। बिल्कुल। सो मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान मैच का अगर इतना रुतबा है तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसके बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकते। हमें यह भी याद रखना होगा। मैं दोनों तरफ से ये बात कर रहा हूं, मैं इंडिया के लिहाज से भी कह रहा हूं, पाकिस्तान के लिहाज से भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो तो वो वर्ल्ड कप ही नहीं होगा। हालांकि वो भाई जहां पे मुझे 100 रुपए कमाने हैं, मैं तो उनको रखूंगा दोनों को, बट ये भी हो सकता है कि 80 रुपए में उन दोनों के बिना गुजारा चल जाए। बासित भाई, 2007 का वर्ल्ड कप आपको याद है? जी जी। तो इंडिया पाकिस्तान के बगैर आपने कहा क्रिकेट नहीं होगी, लेकिन वो 80 रुपए में चल सकती है अगर। लेकिन जो पहले मैच हुए थे वो 80 रुपए नहीं थे, वो 280 रुपए में बिके थे। ये भी तो देखे ना, आप एक मैच से इतना कमा लेते हैं जितना पूरे टूर्नामेंट से नहीं कमाते। ये सच है, ये तो विक्रांत जी भी जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो होता है, अगर एशिया कप में क्यों रखे जाते हैं 2-2 या 3-3 मैच? अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता तो 2 मैच तो होते ही है ना, क्यों रखे जाते हैं? क्यों रखे जाते हैं? ब्रॉडकास्टर की ख्वाहिश है, आईसीसी की ख्वाहिश है कि घर में बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। सच तो ये है। अब पाकिस्तान उनकी ख्वाहिशात पर चलेगा या फिर पाकिस्तान अपना मौका? सर ड्रॉज बनते हैं ऐसे हैं हाफिज साहब। आप, मैंने कहा ना, आप अलग-अलग पूल में कर दें, आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टूर्नामेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, वैल्यू पता चल जाएगी। अभी विक्रांत जी ने जो बात बोली ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से, मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान और दुनिया की सीरीज एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ। सो फाइनल प्रेडिक्शंस ही कर सकते हैं हम। ये फाइनली आपकी विक्रांत, इतने सालों की जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या लगता है व्हाट वुड बी द फाइनल टेक ऑन चैंपियंस ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी होगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास होंगे। और मतलब अगेन आई एम नॉट यहाँ पर प्रेडिक्शन तो नहीं मैं कर सकता, बट जो जिस तरफ पहले भी चीजें जाती हैं और जो जाती दिख रही हैं, पाकिस्तान होस्ट होगा, हाइब्रिड में होगा, दुबई और पाकिस्तान दोनों जगह होगा। हाँ, फाइनल का मसला जरूर रहेगा, बट मुझे लगता है कि वो भी शायद दुबई में होगा। बासित सर, मैं अपनी प्रेडिक्शन तो नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जीते जीते विक्रांत जी लाहौर आए।
बस हम यही विक्रांत जी मेरा- को ऐसी लाहौर यही बुला मेरा लेंगे, जवाब है। इनवाइट मैं करके चाहता ऐसी हूँ लाहौर आप बुला भी- लें। मैं चाहता हूँ बासित भाई भी दिल्ली आए यार। हमें वीजा तो आप विक्रांत जी ठीक है वर्ल्ड जी, कप में वीजा तो वक्त दिया कम, नहीं आपने। मुकाबला सख्त। मेरे ख्याल से ये वाली जो ट्रैवलिंग वाली बातें हैं हम ऑफ, बट थैंक यू विक्रांत, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। बासित साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। वक्त खत्म हो गया है जोर का जोर का। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क अभी तक है। बीसीबी ने लिख दिया है, ईमेल भेज दी आईसीसी को, क्या उसके ऊपर फॉलो अप होता है कल आप उस पर फर्दर ऑन ये डिस्कशन देखेंगे यहाँ। जब तक सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।